दोस्तों, जनकपुत्री माता सीता के भाई कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने रामायण को पढ़ा है तो शायद आप लोगों को ये मालूम होगा कि माता सीता के भाई आखिर कौन थे। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं मालूम है तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि सारी सच्चाई आपको मालूम पड़ जाए। हालांकि दोस्तों, आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि माता सीता लक्ष्मण की बहन कैसे हुई और भाभी कैसे बनी। दोस्तों, ये बात आप लोगों ने YouTube के माध्यम से कई बार सुना होगा। अगर दोस्तों नहीं सुना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा सकें। तो दोस्तों, आइए बड़े ही दिलचस्प प्रसंग के बारे में गौर करते हैं कि जनकपुत्री माता सीता के भाई आखिर कौन थे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता सीता के भाई आखिर कौन थे। दोस्तों, देवी सीता मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा जनक को माता सीता एक खेत में मिली थी, इसलिए उन्हें धरती पुत्री भी कहा जाता है। दोस्तों, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां माता सीता की ये सब बहनें थीं। दोस्तों, मार्च की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विवाह के समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी एवं राजर्षि विश्वामित्र जी वहाँ उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के भेष में आए थे। दोस्तों, दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न भेष में उपस्थित थे। दोस्तों, चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। दोस्तों, जब भगवान श्री राम का विवाह पढ़ा जा रहा था, विवाह का मंत्रोच्चारण चल रहा था और उसी बीच में कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की जब बारी आई, उस समय में कोई वहाँ पर सीता का भाई उपस्थित नहीं था। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आकर चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। तो दोस्तों, ये आज भी रस्म मनाई जाती है। दोस्तों, विवाह करवाने वाले ने, पुरोहित जी ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। सभी देवगण मन में विचार करने लगे कि आखिर अब सीता का भाई कौन बनेगा। तो दोस्तों, ऐसे में सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे, यानी मन में विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। तो उसी समय दोस्तों, अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी बड़ी दुखी हो गई। तभी अक्षमात एक श्याम वर्ण नाम का एक युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आखिर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूँ इसका भाई। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव जी थे, जो भेष बदलकर नवगिरोह सहित श्री राम का विवाह देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। दोस्तों, मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते से वह सीता माता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वह इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए थे। तो दोस्तों, मंगल देव माता पृथ्वी के पुत्र थे,
और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से कई बार इस चीज़ को दोहराया है कि माता सीता जनक को खेत में मिली थी। ये दोस्तों अद्भुत रामायण का प्रसंग है। तो दोस्तों माता सीता खेतों के द्वारा महाराज जनक को मिली थी, यानी पृथ्वी के द्वारा महाराज जनक को मिली थी। और मंगल देव भी माता पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार माता सीता के भाई मंगल देव हुए, यानी एक श्याम वर्ण नाम के जो युवक बनकर के वहाँ पर खड़े हुए थे, सामने आए थे, वही श्याम वर्ण मंगल देव थे और मंगल देव ही माता सीता के भाई थे। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, ये प्रसंग सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कल एक नई प्रसंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।